कोई भी रिफर्बिश्ड फ़ोन या कोई भी सेकंड हैंड फ़ोन लेने का सबसे मुख्य कारण होता है, या कोई भी फ़ोन लेने का कारण या डिसीजन मेकिंग का एक जो तरीका होता है, वो ये है कि आपका बजट कितना है। वो पहला फैक्टर होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपको कौन-सा फ़ोन चाहिए। दूसरा जो फैक्टर जो डिसाइड करता है कोई भी स्मार्टफ़ोन को, वो है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पे जाना चाहते हो। चाहे आप एंड्रॉयड पे जाना चाहते हो, चाहे आप आईओएस पे जाना चाहते हो। और उसके बाद अगर आप एंड्रॉयड पे जाना चाहते हो तो वो एक अलग डिस्कशन है। और आईफ़ोन में जाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर तो नो डाउट एक ही सॉफ्टवेयर है सारे में। आपको पैसे के हिसाब से कुछ हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ अलग-अलग मिलेंगे, सॉफ्टवेयर सेम मिलेगा। और हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ भी डिसाइड होंगी कि आप कितना पैसा खर्चा करना चाहते हो। तो क्या डिसीजन हुआ हम लोग का, यही हुआ कि हमें कोई भी फ़ोन जो हम लेते हैं, वो इसी पे डिपेंडेंट होता है कि हम कितना पैसा उसमें स्पेंड करना चाहते हैं। और दूसरा चीज़ कि हमारे पास कौन-सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जाना चाहते हैं। मेरे पास मैकबुक एयर है M1, और मैंने एंड्रॉयड से इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। एंड्रॉयड से वन प्लस के फ़ोन से इसमें डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि उनका एक अपना ऐप है ओ प्लस कनेक्ट करके। और दूसरे जो फ़ोन्स हैं एंड्रॉयड के, लाइक सैमसंग हो गया, उन उनसे मुझे डेटा ट्रांसफ़र करने में काफ़ी तकलीफ़ हुई। और लोग कर रहे हैं, बहुत सारा वीडियोस डाले हुए, बट मैं पर्सनली उसको नहीं एक्सपीरियंस कर पाया, उस फ्लुएंसी को। अब रह गई बात कि परेशान होकर के थोड़ा सा क्या किया मैंने कि मैंने डिसाइड किया, सैमसंग का जो फ़ोन था जो मैंने कैसीफाई से लिया था सुपर कंडीशन में, उसको दे करके कुछ और पैसे, ये ऑप्शन रहता है कैसीफाई पे, अगर आप ये 15 डेज के अंदर करते हो या कम समय में करते हो तो पैसे नहीं कटते हैं। अगर ज़्यादा समय के बाद करोगे तो हो सकता है कुछ पैसे डेप्रिशिएट कर दिए जाएं आपने जिस प्राइस में फ़ोन खरीदा है उसमें। तो मैंने आईफोन 12 ले लिया। आईफोन 12 सबसे सस्ता 5G फ़ोन है अभी 2025 में, अगर देखा जाए तो ये सबसे सस्ता 5G फ़ोन है। ऐसा क्यों? क्योंकि आईफोन एसई 2022 वो भी 5G फ़ोन है, लेकिन वो होम बटन के साथ आता है, पुरानी मतलब फ़ोन की डिज़ाइन है, बैटरी भी और छोटी है। आईफोन 12 मिनी एक छोटा स्क्रीन वाला फ़ोन है, बहुत छोटा स्क्रीन है उसका। फ़ोन का फैक्टर भी, फ़ॉर्म फैक्टर भी छोटा है, और उसमें बैटरी कैपेसिटी भी ऑब्वियसली छोटी होगी। तो वो भी एक स्पेशल टारगेटेड ऑडियंस के लिए है, क्योंकि स्क्रीन छोटा है, डेली का इंटरेक्शन छोटा है। बट ये 6.1 इंच जो रेगुलर साइज के आईफोन्स हैं मार्केट में, उस साइज का ये फ़ोन है। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये फ़ोन, मतलब साइज के हिसाब से, बैटरी बैकअप इसका बोला जाता है कि कम है, 13 के मुकाबले ऑब्वियसली कम होगा थोड़ा सा। लेकिन डिसेंटली कैसा है, मतलब एक जब आप फ़ोन चला रहे हो तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, 5-6 घंटा का एक्सपेक्ट करते हो, स्क्रीन ऑन टाइम 6 घंटे का एक्सपेक्ट करते हो। 6 से 7 हो गया तो अच्छा बोला जाता है, 8 हो गया बहुत अच्छा बोला जाता है। आजकल तो 2-2 दिन के बैटरी बैकअप आ रहे हैं, मतलब 7000 mAh, 7300 mAh इस तरह से आ रहे हैं। तो मुझे क्योंकि एक रिक्वायरमेंट थी मैकबुक के साथ आईफोन में जाने का, इसलिए मैंने इस फ़ोन को लिया। दूसरा चीज़ ये है कि मुझे बजट मेरा बहुत टाइट था, मुझे एक बजट कॉन्स्टेंट्स के साथ मुझे लेना था। लाइक सेकंड हैंड फ़ोन अगर ले ही रहा हूँ और मैं 40,000 का ले रहा हूँ, तो क्या ये आम लोगों के लिए, सब लोग इस तरह से कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। 40,000 में सेकंड हैंड कौन खरीदता है? आईफोन के लिए लोग देते हैं, लेकिन स्टिल स्टिल तो इसलिए मैंने सोचा कि, और 5G लेना इज़, मतलब मैं 4G पे ही शिफ्ट करना चाह रहा था, बट वहाँ पे दुकान वाले ने भी कहा कि सर 5G लीजिए। तो मुझे लगा कि रीसेलिंग भी इसकी 5G की बेटर है। अगर 5G रहेगा तो इसकी रीसेलिंग बेटर रहेगी, उसको कभी भी फिर से स्विच करने के लिए या अपग्रेड करने के लिए थोड़ा बहुत लॉस सह के निकल सकते हैं। एग्जिट स्ट्रैटेजी ठीक है इस फ़ोन के साथ। तो 12 लिया, इसका कैमरा कंपैरिजन भी करके देखा वहीं पे दुकान पे थोड़ा बहुत। 13 के मुकाबले इंफीरियर है फ्रंट कैमरा खास करके, और बैक में सिनेमैटिक ग्रेड का वीडियो नहीं मिलता है, ये सब है। लेकिन कैमरा 12 का डिसेंट लगा। कैमरा 12 में आप वीडियोस वगैरह बना सकते हो ठीक ठाक, कंटेंट क्रिएशन के लिए ठीक है। और बैटरी जहाँ तक की बात है, तो इसमें तो आजकल के डेट में आपको बैटरी रिप्लेस्ड मिलेगी। मुझे भी 100% हेल्थ वाले बैटरी मिल रहे थे, लेकिन मैंने 100% की जगह एक 91% वाला फ़ोन था,
ये वाला 128 GB। इसको 128 GB क्यों लिया, क्योंकि 64 GB फिजिबल नहीं है आज के डेट में। और आईफोन 13 से पहले जितने भी फ़ोन्स हैं, प्रो मॉडल्स को छोड़ दे रहा हूँ मैं, मतलब ये जितने भी फ़ोन्स हैं, तो उसमें आपको 64 GB स्टार्टिंग वेरिएंट मिलेगा। तो आपको 64 GB नहीं लेना है, 128 GB लेना है। और 128 GB मिनिमम अगर आप लेते हो आईफोन 12 में, फिर आपको ये देखना है कि 13 और 12 में कितने का डिफरेंस बैठ रहा है। ठीक है, क्योंकि 13 आपको अराउंड 30,000 का मिल रहा था, और ऑफलाइन मार्केट में मैं ले रहा था तो वहाँ 1-2 हज़ार रुपये महंगा मिल जाता, तो वो 32 तक जा रहे थे। फेयर कंडीशन की बात मैं कर रहा हूँ, 33 में गुड कंडीशन के लिए ऑफर कर रहे थे। तो मैं 33 में क्यों लूंगा गुड कंडीशन में, क्योंकि 43 में तो न्यू अवेलेबल है आईफोन 13, है ना, डिस्काउंट वगैरह लगा के 43,000 में वो मिल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे 10-15 हज़ार रुपये सेव करने चाहिए, और मैं 12 पे चला गया। 64 GB लेता तो 22 हज़ार रुपये पड़ते, और ये 128 GB लिया तो ये 24-25 हज़ार इन्होंने बोला डिस्काउंट लगा करके 23,600 पड़ा, सारे डिस्काउंट्स लगा के। ठीक है, 22 हज़ार वाला भी 21 हज़ार कुछ पड़ता। ठीक है, लेकिन 64 GB में 20 हज़ार रुपये लग ही जाते हैं, और वो काम नहीं आ पाता। थोड़े पैसे और लगा के अगर वो काम हो और वो लॉन्जेविटी अगर उसमें आ जाए थोड़ा सा, तो ठीक रहता है। तो इसलिए ये डिसीजन मॉडल था, इस तरह से थॉट प्रोसेस था, आप अपने हिसाब से सोचिए। तो इस हिसाब से सोच करके आईफोन 12 लिया गया, जो मेरे मैकबुक के साथ डिसेंट तरीके से, मतलब ये हो जाए डेटा ट्रांसफर में हेल्प हो, सारी चीज़ें हो। अब रह गई बात कि ऑफलाइन स्टोर्स की, मैं एक बात बता दूं आपको, कैशिफाई का या कहीं भी आप जाएं तो उसमें आपको बैटरी हेल्थ तो देखना ही देखना है। 100% रहेगा तो ऑब्वियसली वो चेंज बैटरी है पुराने फ़ोन्स में। और अगर विद इन वारंटी फ़ोन है और उसमें बैटरी हेल्थ अच्छी है, तो ये आप पता कर सकते हो कि वो हो सकता है ओरिजिनल हो। और ऑफलाइन अगर OLX वगैरह से डायरेक्ट सेलर से लेते हो, ढंग का सेलर अगर दिख जाए, फ्रॉड ना हो, तो उस तरह के केसेस में आपको हो सकता है और बेटर कंडीशन में फ़ोन मिल जाए। लेकिन जब कैशिफाई से लेते हो तो एक 6 मंथ्स की जो वो इन हाउस वारंटी देते हैं, अपना सेलर वारंटी देते हैं, तो एक वो पीस ऑफ माइंड है थोड़ा सा, है ना। और दूसरा चीज़ क्या है कि वो उनके यहाँ आपको स्क्रीन को देखना है। ट्रू टोन सारे में फंक्शनल था, लेकिन कुछ में जब मैं ऑन ऑफ कर रहा था तो वो फंक्शनल मतलब वर्क नहीं कर रहा। दैट मीन्स ट्रू टोन के साथ भी छेड़खानी हो सकती है। तो वो चीज़ें हैं। और ये जो फ़ोन है, मुझे तो इंडियन यूनिट लेना था, लेकिन ये जापानीज़ यूनिट है। ठीक है, जापान का यूनिट है, लेकिन इसका ट्रू टोन वगैरह सब कुछ बहुत फंक्शनल था। बॉडी में डेंट्स बहुत, एक एक छोटा सा डेंट यहाँ पे था, और कुछ यूजेस मार्क्स थे। एक कैमरा लेंस पे भी है, ये वाला देख पा रहे होगे। ये कैमरा लेंस पे हल्का सा, मैं लेंस पे नहीं है सॉरी, वो रिंग पे है। ठीक है, लेंस पे कोई दाग नहीं है, और ना ही स्क्रीन में कोई दाग है। बॉडी पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, जो कि रहता है फेयर कंडीशन में। फेयर कंडीशन में इसलिए लिया ना कि मैक्सिमम पैसे सेव करने थे। गुड और सुपर्ब लेने का कोई लॉजिक नहीं है। या तो आईफोन न्यू ले लो, ऑफलाइन अगर ले रहे हो विद इन वारंटी, या कुछ मतलब एकदम 1 साल चला हुआ है, आपको पता है, उसमें आप पैसे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो फोन्स भी आपको अच्छे से फंक्शनल होंगे। इसमें आईपी रेटिंग है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर। तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे और ज़्यादा क्यों दूँ। सिर्फ बाहर का कवर अच्छा बनाने के लिए 1-1.5 हज़ार 2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाते, तो वो क्यों दूँ। हाँ, मैंने इसमें 500 या 400 रुपीज़ खर्च किए हैं एक्स्ट्रा। तो इसमें एक अच्छा डिसेंट केस लगा दिया, और इसमें टेम्पर्ड अच्छा इंस्टॉल कर दिया, और इसमें एक बैक फिल्म लगा दी, जो इस केस को, क्योंकि ये हार्ड केस है, इसको मैं रोज नहीं खोल पाऊंगा। तो इसको अगर मैं रोज नहीं खोल पाता हूँ, तो जो बैक स्किन है वो इसके स्क्रैचेस को, और जो धूल मिट्टी जाएगा उससे स्क्रैचेस को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर देगा। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ इसमें, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटेक्शन तो कुछ ना कुछ इसमें चाहिए, इस तरह से किया गया। तो आई होप कि एक जो बेसिक थॉट प्रोसेस है कि पहला क्राइटेरिया है कि आपके पास बजट कितना है, आप कौन से सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, यही दो सबसे बड़े क्राइटेरिया है। इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा जितने भी क्राइटेरिया हैं वो सेकेंडरी क्राइटेरिया है। सॉफ्टवेयर आप एंड्रॉयड में जाना चाहते हो तो फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप आईफोन में जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर तो सेम है, आपके पास मल्टीपल हार्डवेयर ऑप्शंस हैं आईफोन में भी, डिपेंडिंग ऑन द बजट एंड द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट टू स्पेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यही था दोस्तों, और इस 12 के बारे में भी और वीडियोस बनाएंगे कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी तो है
15 दिन का रिप्लेसमेंट वारंटी रहता है और साथ ही साथ 6 महीने की मतलब रिपेयर वारंटी होती है। तो चला के देखेंगे और क्या मतलब और फाइंडिंग्स रहते हैं इस फ़ोन में वो शेयर करेंगे। बट सेकेंड हैंड फ़ोन्स जब आप ले रहे हो अभी की डेट में, जब बिग बिलियन डेज आर क्लोज, तो पैसे सेव करो। और मैं जानता हूँ मैं जिस दिन इसको फिर से रीसेल करने जाऊंगा, चाहे कैशिफाई पे करूँ, कहीं और करूंगा, तो मेरे पास ओरिजिनल बॉक्स भी नहीं है, ठीक है, बिल भी कैशिफाई का है, तो आई विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो होपफुली आई विल बी नॉट रीसेलिंग दिस सून। एंड देखते हैं इन केस फ्यूचर अगर चैनल ग्रो कर जाता है, तो अगर कुछ और जो भी अगर कुछ अर्निंग्स रहा तो उसको चैनल पे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और अगर दूसरे फ़ोन ले सकेंगे तो उसी फ़ोन्स मतलब दूसरे फ़ोन्स को ले लिया जाएगा, इन फ़ोन्स को रखा जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।